अस्सलाम वालेकुम। आदाब फरमाओ। हजरत पाली से मुर्शिद बोल रहा हूँ। पाली से मुर्शिद आदाब फरमाओ साहब। कैसे हजरत? अल्लाह करम में सब ठीक चल रहा है। हजरत मैं ये पूछा था, एक सवाल था, ये 73 फिरकों वाली जो हदीस है, हाँ, तो इसका क्या मतलब है? सब बोलते हैं क्या मतलब एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नमी है? इसका मतलब समझ लो कि 72 को जन्नती मानो। अच्छा, 72 को जन्नती मानो, और जिन्होंने इन 72 से जंग की है वो हक पर नहीं है। जी। करबला में 72 थे ना, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी। हाँ, 72 के 72 जन्नती हैं, और जिन्होंने इनसे जंग की वो हक पर थे। अच्छा, वो 73 में हो गए, नहीं हुए। सही बात है। ये तो खैर एक फलसफियाना जवाब था। अब दूसरा जवाब सुनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत, एक मतलब। तो वो हुजूर ने सहाबा किराम के जमाने में, सहाबा किराम मौजूद है जब ये फरमाया है। अच्छा, अब अगर कोई यही हदीस बताता है तो उससे पूछा जाए कि अल्लाह के रसूल के जमाने में क्या कोई फिरका था, वो कहेगा कि नहीं था, कोई फिरका नहीं था। सही बात है, क्योंकि हुजूर मौजूद है, फिरका कौन सा बनेगा ये बताइए। हाँ ये भी बात। हुजूर मौजूद है, साहबा मौजूद हैं, तो अगर कोई हदीस पढ़े कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, कि ना ये बताओ आपके ये हदीस तो हम मानते हैं, लेकिन ये बताओ हुजूर के जमाने में कोई फिरका था? वो कहेगा नहीं था, फिरका ही नहीं था। हाँ सही बात है, फिरका नहीं था। कहना साहबा किराम की जमात थी, फिरका कुछ नहीं था। कि नहीं बताओ हुजूर ने फरमाया 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में। तो अब ये 73 फिरके जो होंगे आने वाले जमाने में होंगे, तो 72 जहन्नम में जाएंगे, यहाँ तक तो हमने माना। लेकिन ये एक जो बाकी रह गया ये कौन सा है? हाँ, कहना 73 होंगे ना, हुजूर ने फरमाया 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। ये जो एक बाकी रह गया इसका क्या नाम है, ये कौन सा है? एक तो ये सवाल हो जाएगा उससे। दूसरा सवाल ये किया जाए कि ये बताओ अल्लाह के रसूल ने फरमाया 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, कहना ये बताओ एक आदमी जो है, जैसे तुम जहन्नमी मानते हो, जहन्नमी फिरके वाले देवबंद वालों को, नदवे वालों को, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, अरब वालों तक को जहन्नमी मानते हैं लोग जो अरब में है ना। और इस जबान से भी नहीं कहना चाहिए, इतना खतरनाक लफ्ज़ है जहन्नमी और काफिर। ये मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमामों को भी जहन्नमी मानते हैं बरेली वाले। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, कहने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, अल्लाह माफ फरमाए। कहते हैं वहाँ के इमाम मुसलमान नहीं है, नऊज बिल्लाह, वो जहन्नमी फिरकों में शुमार मानते हैं। मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोगों को भी, जितने भी रहते हैं सबको। अल्लाह के घर में कौन जहन्नम में होगा? बताइए, उसको भी काफिर मानते हैं। क्या कहते हैं 360 बुत रखे थे, तो 360 बुत कब रखे थे, अब कहाँ बुत रखे हुए हैं वहाँ पर? ये पुराने जमाने के बुतों को याद करते रहते हैं। इनसे पूछा जाए वो बुत क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने रखे थे? वो रखे थे, हम नहीं मानते हैं। अल्लाह ने निकलवा तो दिए, बुतों को निकलवा तो दिए, अब क्या है? अच्छा, दूसरी बात, एक जैसे तुम्हारे पाली में ले लो या रामपुर में ले लो, मुरादाबाद में ले लो, कहना साहब वो तो हमने माना हदीस सही हदीस है। कहना आप ये बताओ कि एक आदमी जो है जहन्नमी फिरके में था और उसकी शादी हमने अपनी बहन से कर दी। कहना जहन्नमी फिरके में था साहब, हमने उससे शादी कर दी, होता जहन्नमी 72 फिरके वाले में था। अब उसके साथ हमारी बहन के 4 बच्चे हो गए, या किसी की बहन के मान लो 4 बच्चे हो गए, किसी की बहन, कोई भी हो, कोटा का हो, जयपुर का हो। कहना साहब 72 फिरके वाला था, टोंक का रहने वाला था, सवाई माधोपुर का था, या कहीं का भी था, वो जहन्नमी फिरके का था तुम्हारे हिसाब से। कहना साहब हमने शादी करी 10 साल हो गए, 4 लड़के हो गए, 4 लड़की हो गई, अब वो जन्नती फिरके में आ गया साहब। क्या कहोगे? अब वो जन्नती फिरके में आ गया, यानी देवबंद जैसे कोई भी फिरके में, देवबंदी हो, नदवी हो, या मक्के शरीफ का मरी, कहना साहब वो जन्नती फिरके में आ गया, नहीं बरेलवी बन गया, आला हज़रत को मानने लगा। कहना साहब अब ये बताओ वो जो 4 औलाद हुई है, 4 लड़के 4 लड़की, वो क्या माना जाए? कहना उसको क्या माना जाएगा? पहले जहन्नमी था और जन्नती बन गया। कहना हाँ, कहना जन्नती तो बन गया तो हमने माना, लेकिन ये जो 8 लड़का लड़की हुए ये क्या हुए साहब, इसको क्या माना जाएगा?
क्या वो भी सही है, वो भी हलाली होगा। कैसे होगा हलाली? हाँ जब हराम से पैदा हुए हैं, जो बेनकाई औलाद पैदा हुई तुम्हारे हिसाब से, जिसका निकाह नहीं हुआ, तो वो अब हलाली कैसे हो जाएगा? ये बात सही है। अच्छा कहना साहब जन्नती फिरके में था आदमी, कहना जन्नती फिरके में था, तुम्हारे हिसाब से आला हज़रत को मानने वाला था, सबसे बड़ा आलिम दुनिया का, आला हज़रत पे सलाम भेजने वाला भी था, आला हज़रत पे सलाम भी भेजता था। बाद में उसने इनकार कर दिया, मैं आला हज़रत को नहीं मानता। उससे भी शादी हुई, वही 4 लड़का लड़की उससे भी हुए, 3 लड़का लड़की हुए। आला हज़रत का मानने वाला था, बाद में किसी ने उसको बेका बेकू दिया, देवबंद वालों आलिमों ने, मौलवियों ने अपने कब्जे में कर लिया, तो अब वो देवबंदी हो गया, यानी तुम्हारे हिसाब से जहन्नमी फिरके में चला गया, जन्नती थे तो साहब वो क्या हुआ? उसके लड़का लड़की वो क्या माना जाए? कहना साहब था तो जन्नती फिरके में, औलाद भी हो गई इसकी, 6 लड़का लड़की हो गए, मगर बाद में जहन्नमी फिरके में चला गया तुम्हारे साथ। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है, बहुत होता है। बहुत से इधर से उधर हो जाते हैं, उधर से इधर चले जाते हैं, कुछ देवबंदी इधर से बरेली बन जाते हैं, बहुत से बरेली देवबंदी बन जाते हैं। तो उनको इसी में फांस लेना। कहना साहब जन्नती फिरके में तो था, लेकिन उसकी 6 औलाद होके बाद में जहन्नमी फिरके में चला गया आदमी बाप। तो वो कहेंगे कि साहब बाप तो जहन्नमी हो गया, मरदूद हो गया, लेकिन औलाद को जन्नती माना जाएगा। औलाद तो जन्नती फिरके माना जाएगा, हलाली माना जाएगा। औलाद तो हलाल में, कहना औलाद हलाल में तो पैदा हुई है साहब, लेकिन अब ये बताओ औलाद जो है, उसकी औलाद अपने बाप को माने कि नहीं माने, उसके सलाम का जवाब दे कि नहीं दे? क्योंकि बाप तो आएगा जाएगा ना, जैसे देवबंदी में भी हो गया बाप, वो तो आने जाना तो लगा रहेगा घर में। तो वो कहेंगे लड़के क्या है, कह दो कि साहब लड़के जन्नती फिरके में है, बाप जहन्नमी फिरके में हो गया। तो कहेंगे ठीक है, औलाद तो हलाल है, औलाद सही है, कोई हरज नहीं। कहना वो तो हरज तो नहीं है, लेकिन अगर वो जहन्नमी फिरके वाला बाप अगर अपने हाँ कहना अपने घर में आएगा तो सलाम दुआ तो बाप बेटों को करना पड़ेगा साहब। अगर नहीं करेंगे तो साहब क्या हुक्म है? और वो सलाम का जवाब दें कि नहीं दे, तो मना कर देगा वो बरेली वाला के नहीं नहीं सलाम का जवाब नहीं दे सकते। कहना साहब बाप है साहब, बाप आएगा तो बेटे कहाँ तक जवाब नहीं देंगे? 1 बार नहीं देंगे, 2 बार नहीं देंगे, कितने बार नहीं देंगे? फिर बाप है साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता बाप आयो ज्यादा जवाब न दे औलाद, ऐसा तो कितनी समझा दो, बड़ा मुश्किल काम है साहब। कहना साहब अच्छा खाना माना खा सकते हैं कि नहीं? वो उसके साथ में जो देवबंदी हुआ जमात में चला गया, क्या नहीं नहीं खाना भी नहीं खाया औलाद, तो साहब ऐसे कब तक मना करेंगे अपने बाप को कि तेरे साथ हम नहीं खाएंगे? कहना चलो साहब बाप का तो हमने मान लिया, ठीक है, बाप से लड़के ऐसा हो सकता है सलाम न करें या फिर न मिले, मगर ऐसा भी होना मुश्किल बात है। कैसे हो सकता है कि बाप सोचे बेटे से यार बाप अब क्या करें? वो सलाम का जवाब भी देंगे, खाना भी खाएंगे उसके साथ, उसको मुसलमान भी मानेंगे, ये तो जहन्नमी मानेंगे बरेली वाले, लेकिन बेटे थोड़ी मानेंगे जहन्नमी। भाई बेटे अगर वो सुन्नी में भी रहे तो थोड़ी के बाप को जहन्नमी कह दें, ऐसा कह देंगे क्या? नहीं कहेंगे। कहना साहब अच्छा बताओ कि अब अम्मा को क्या माना जाए साहब? बाप तो जहन्नमी फिरके में हो गया, अम्मा को किस फिरके में माना जाए? कि अम्मा थोड़ी गई है जमात में, कि नहीं गई जमात में, लेकिन बाप को तो मान लीजिए साहब, वो बाप के साथ तो रहना सहना है ही अम्मा का साहब। तो साहब क्या अब ये कह सकते हैं अम्मा से, हम अपनी अम्मा से कह सकते हैं कि अब बाप आए तो उसको भगा देना, उससे कभी मुलाकात मत करना, उसके साथ कभी सोबत मत करना, नहीं तो हराम हो जाएगा, जिना में शुमार होगा। तो अम्मा के कैसे बेटे ऐसे कैसे होगा कि वो जहन्नमी फिरके में चले गए, बरेली वाले उसे जहन्नमी मानते हैं? अच्छा ये क्या होता है? अम्मा कहेगी बेटा ये क्या होता है? जहन्नमी और ये बरेलवी देवबंदी क्या होता है? अच्छा औरतों को तो पता ही नहीं इन बातों का। जब औरतों से कहेगा, वो अम्मा से कहेगा बेटे जो बरेली से पढ़ के आए या जमदा शाही से पढ़ के आए या मुफ्ती शहजाद के शागिर्द हों या हदीस साजिद एड़ा कोटा वाले के शागिर्द हों, ये कहें अम्मा वो जहन्नमी फिरके में बरेलवी देवबंदी हो चुका है, नदवी हो चुका है, हदीस हो गया है, जमाती हो गया, तो अम्मा तू पूछे ही बेटा क्या होता है देवबंदी बरेलवी? हम तो आज सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं तुम्हारे मुंह से। बहनें भी आ जाएंगी, उसकी बहनें भी होंगी 3-4, वो भी आ जाएंगी कि भैया ये क्या होता है देवबंदी बरेलवी? अपन तो सबको मुसलमान मानते। अरे नहीं नहीं, तुम भी अगर ऐसा कहोगी तो तुम भी काफिरा हो जाएगी बरेलवी के हिसाब से, तुम भी जहन्नमी हो जाओगी। अरे भाइयों तुम्हें क्या हुई? हमारे भाइयों तुम ये क्या कैसी कैसी तुम पागलपन की बातें करने लगे एकदम अचानक, क्या हो गया? कि नहीं नहीं वो बरेली में पागल खाना खुला है, वहाँ पर पागल भी भर्ती हो सकते हैं जाकर के। बरेली में पागल खाना भी है।
तो वो बहनें कहेंगी अब भैया लोग तुम अजीब बातें कर रहे हो अम्मा से कि अम्मा बाप आए तो मिलना मत, हम तो मिलेंगे भाई, हमारे तो बाप है, तुम्हारे बाप हुए ना हो, तुम बाप मानो या ना मानो, तुम्हारे बाप तो तुम्हारे भी हैं, लेकिन हम तो लड़की हैं, हम तो मिलेंगे, अपने बाप की इज्जत करेंगे, मुसलमान समझ के जन्नती समझ के करेंगे, तुम मत मानो, तुम्हारी मर्जी। तो ऐसा चक्कर चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ आप? चलेगा। अगर कह दिया बेटे मान लो बेटे सुन्नी फिरके में है, बाप देवबंदी हो गया, जमाती हो गया, और वो कितने ही कह दे अम्मा से कि अम्मा मिलना मत, अपने बाप से, हमारे बाप से मिलना मत, अब वो बाप नहीं रहा, वो जो है कि मरदूद हो गया, बाप नहीं है, खबीस हो चुका है। तो वो अम्मा तो कह रही नहीं मैं तो मिलूंगी, क्यों ना मिलूं, मेरा तो आदमी है, मेरा तो शौहर है वो। तो अब देख अगर तू अम्मा तू भी मिली इससे तो तुझे भी हम नहीं मानेंगे, तुझे भी नहीं मानेंगे मुसलमान। तो अम्मा कही मान या ना मान मुसलमान, कयामत में तू जवाब देगा मैं तो तेरी अम्मा हूँ, तुझे मैंने दूध पिलाया है, ऐसा होगा क्या नहीं होगा? माँ थोड़ी कह रही कि मैं नहीं मानूंगी अपने शौहर को, भले ही वो देवबंदी गया हो, कहीं भी गया हो, पहले किसी में ही रहा हो, औरतों को क्या मतलब हो रहा है इन बातों से? औरतों को तो पता ही नहीं है ना बातें होती क्या है, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, औरतों को थोड़ी कुछ मालूम है। तो अब ये कितना बड़ा चक्कर है, ये लोग एक हदीस पढ़ देते हैं और मुसलमानों को चक्कर में डाल देते हैं। बस ये कि हदीस मानो, हुजूर का फरमान है, मानना चाहिए, लेकिन एक ही हदीस थोड़ी है, हदीस तो लाखों है। क्या यही एक हदीस इनको बयान करने के लिए रह गई है कि साहब हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, तो क्या यही हदीस पढ़ोगे जिंदगी भर कयामत तक? एक हदीस पढ़ के बस जहन्नमी बनाते रहोगे, नाम ले लेके देवबंदी जहन्नमी, नदवी जहन्नमी, अहले हदीस जहन्नमी, और वो मक्का शरीफ के रहने वाले नऊजुबिल्लाह, और जो है कि जामे अदर मिस्र वाले, जामे अदर मिस्र वाले भी इनके नजदीक वही हैं 72 फिरकों वाले। अच्छा, जामे अदर मिस्र तुम गूगल से निकाल देना, लिख लेना फोन के ऊपर लिख देना जामे अदर मिस्र, गूगल पे लिख देना तुम, फिर देखना जामे अदर के जो आलिम आएंगे ना, वहाँ की उनकी पोशाक देखना, वो दाढ़ी भी नहीं रखते हैं, पैंट में शर्ट पहनते हैं, वो सब आ जाएगा। तुम मोबाइल पे इतना लिख देना ऊपर जामे अदर मिस्र, इंग्लिश में लिख देना तुम, तो वो तो सब आ जाएगा। फिर वहाँ की फोटो देखना कि यार ये पढ़ने जाते हैं बरेलवी लोग, जिन्हें जो अपने आप को जन्नती मानते हैं, ये इनसे क्यों पढ़ने जाते हैं, जिनकी दाढ़ियां भी नहीं है, टोपियां भी नहीं है, पैंट बुशर्ट पहनते, और वो सबको मुसलमान मानते हैं। जैसे देवबंद वालों को, नदवे वालों को, अहले हदीस को, शिया तक को मुसलमान मानते हैं वो लोग, तो वो लोग नहीं मानते इन बातों को, जो इंडिया में होती है इन बातों को नहीं मानते, नहीं मानते, जामे अदर मिस्र वाले नहीं मानते। लेकिन उनसे पढ़ने बरेलवी जाते हैं तो इन पर फतवा लग जाता है, उस हिसाब से फतावा रज़विया के हिसाब से ये इस्लाम से, ये निकाह टूट जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, इनको दोबारा से निकाह करना पड़ेगा, और तजदीद ईमान भी, निकाह भी, और अलग ऐलान करना पड़ेगा। ये अलजामे तो सगैया जो खनपुर से गया इसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब जो वहां से गए, रामपुर से गए थे मियाँ साहब के लड़के, उन्हें भी करना पड़ेगा, या तो साबित करें उनकी तरह से कट्टर सुन्नी साबित करें उनको। अच्छा, यानी अगर कोई कहेगा, जैसे वो कहेंगे नहीं नहीं वो कट्टर सुन्नी है, तो रामपुर वाले कहें मुफ्ती साहब से, जो वहाँ के मुफ्ती मियाँ है फैजान मियाँ साहब, कि आप जामे अदर पढ़ के आए हो, तो ये बताओ आपकी तरह क्या वो कट्टर सुन्नी है? अगर ये साबित कर दो तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए नहीं 50 लाख रुपए इनाम देंगे। अगर रामपुर वाले कह देंगे ना पठान, तो वो कयामत तक साबित नहीं कर सकते उनकी तरह सुन्नी, क्योंकि वो लोग मानते नहीं, देवबंद बरेली इन बातों को नहीं मानते, अहले हदीस को। वो तो सबको मुसलमान समझ के पढ़ाते हैं, जितने भी लोग जाते हैं ना पूरी दुनिया से पढ़ने आते हैं वहाँ, 110 मुल्कों के लोग पढ़ते हैं वहाँ पर। अच्छा, मैंने पढ़ा था अभी एक बार कहीं, तो इसमें आया था 110 मुल्कों के लोग वहाँ पढ़ते हैं जामे अदर मिस्र में। तो वो ऊंची ख्याल रखते हैं ना, वो ये थोड़ी कि एक हदीस पढ़ के जहन्नमी बनाना शुरू कर दें। सही बात है। फिर तो ये इनसे पूछा था साहब किस मुल्क के लोग जहन्नमी है, किस मुल्क के लोग जन्नती हैं, ये भी तो जाएगा ना इसमें, यानी मसला कि साहब वो हदीस है, हुजूर ने फरमाया 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, तो ये बताओ अफगानिस्तान के लोगों को आप क्या मानते हो? तो सब देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। ईरान के लोगों को क्या मानते हो? शियाओं से ताल्लुक रखते हैं। क्या ख्याल है? इराक में शिया और सुन्नी दोनों है, इराक के अंदर भी कोई मसला नहीं है देवबंदी बरेलवी का। बगदाद शरीफ में तो वहाँ पर सब पहले खड़े होते हैं, मुझे मालूम हुआ है, पहले खड़े होते हैं, अजान भी जुमे के अंदर होती है, जामे अदर में भी जुमे की अजान अंदर होती है, अंगूठा नहीं चूमते, ना यागोश मदद कहते, ना हाजिर नादिर वाला मसला है, वहाँ पर कोई अकीदा नहीं रखते वो लोग, बगदाद शरीफ में भी और जामे अदर मिस्र में भी। अच्छा, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा ना। जैसे अब आपकी बहनों की शादी है, लड़कियों की शादी होगी आने वाले जमाने में जो हो,
یا جس کی لڑکیوں شادی ہوگی، تو اب لڑکیوں کا جو ایک رشتہ آیا تھا یہاں پر کندر کی مراد آباد ہے نا، سنا ہوگا نا؟ جی ہاں سنا۔ کندر کی میں ایک لڑکی جنتی فرقے کی تھی اور لڑکا جہنمی فرقے کا، یعنی میرے حساب سے نہیں، بریلیوں کے ساتھ، میں تو سب کو مسلمان مانتا ہوں، جیسے وہ اس بات کو سمجھا رہا ہوں کہ بریلی والوں کے حساب سے وہ دولہا جہنمی تھا، دولہا جہنمی تھا، لڑکی جنتی تھی، یہ کندر کی مراد آباد کی بات ہے۔ اب وہ بیچارے جہنمی فرقے والے آئے ان کے حساب سے، مطلب ہے تو سب مسلمان، لیکن ان لوگوں نے جو بنا رکھا نا بریلی والوں نے جہنمی، یہ مفتی شہزاد عالم جہنمی مانتے ہیں، اور یہ جمد شاہی کے اختر حسین بھی جہنمی مانتے ہیں ان کو، بھوپال والوں کو بھی جہنمی مانتے ہیں، مفتی اختر حسین شہزاد عالم۔ یہ قریشی لوگوں کی لڑکیاں بھی ہیں وہاں پر بھوپال میں، 200 لڑکی ہیں قریب، یہ مانتے ہیں کہ کسی کا نکاح نہیں ہوا، بھوپال میں جو نکاح ہوا نکاح نہیں ہوا ان کے حساب سے، اگر ان کو جا کے بتایا جائے تو کہیں گے نکاح نہیں ہوئے، سب بے نکاحی اولاد رہ رہی ہے یہاں پر، تو ہاں وہ تو بڑے خطرناک معاملے ہیں ان کے۔ تو وہ یہ ادریس بھی یہی مانتا ہے کہ اگر نکاح آپ نے کرا دیا دیوبند والے سے تو نکاح نہیں ہوا، اولاد حرامی پیدا ہوئی۔ یہ ادریس حاجی دڑا کوٹا میں رہتا ہے رامپور کا رہنے والا، سوار کا، میرا پور کا، لیکن روٹی کمانے کے لیے اتنا کٹا بن گیا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے بھی نماز پڑھی ہے حاجی نے خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، نمازیں قضا ہو گئی 40 دن، یعنی 40 دن کی نماز دھو رہا ہو صاحب، 200 نمازیں دھو رہا ہو آپ، اب ایسے کب تک دہرائے گا نمازیں؟ وہ تمہیں معلوم ہے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، 1 لاکھ کے برابر ہے، اور یہ تو جب آپ اکیلے پڑھ رہا ہو، جماعت سے پڑھ رہا ہو تو امام غزالی نے لکھا ہے جماعت سے نماز کا ثواب 27 گنا تک بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک نماز کا ثواب حاجی کو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، اور 27 لاکھ نمازیں، آدمی کی عمر 200 سال کی بھی عمر ہو جائے تو 27 لاکھ نمازیں نہیں پڑھ سکتا آدمی، نہیں پڑھتا، کیسے پڑھ لے گا؟ 5 ٹائم کی نماز میں کتنے، ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور مہینے بھر میں 150 نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو مہینہ بھر میں سال میں کتنی مان لو، سال میں آپ 150 کے حساب سے جوڑ لو تو 1800 نمازیں ہوئی، 1800 تو نمازیں ہوئی نا۔ اب آدمی کو 200 سال بھی ہے تو کیا 27 لاکھ نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ وہاں ایک نماز میں جماعت سے پڑھنے پر 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ اب یہ ادریس رضا رامپوری نے تو کہہ دیا کہ جس نے بھی نماز پڑھی ہے جماعت سے وہاں تو وہ ساری نمازیں قضا ہو گئی حاجی کی۔ اب کوٹا میں جتنوں نے پڑھی سب کی قضا، راجستھان میں جتنوں نے پڑھی سب کی قضا ہو گئی، بتاؤ آپ۔ اور یعنی توبہ کرے، نکاح کرے، پھر کلمہ پڑھے، پھر مسلمان ہو، پھر وہ نمازیں دہرائے، اور پھر حج بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو۔ واہ، ویسے تو حج کو کوئی جائے نا، حج کو کوئی جائے نا، پھر تو مطلب ہی کیا جانے گا؟ حج کو جانے لوگ ڈریں گے کہ صاحب حج کو جانے سے فائدہ کیا کہ اگر ہم جماعت سے پڑھیں گے وہاں جمعہ کیسے پڑھیں گے، سے الگ جمعہ کب تک پڑھیں گے صاحب؟ 7 جمعے آئیں گے 40 دن میں۔ یہ کہتے ہیں جمعہ بھی مت پڑھو۔ ادریس رضا نے کہا تھا میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہاں پر، ایک بھی نماز، یعنی ان کے پیچھے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ ایسے ہی للت پور سے گئے تھے حاجی سرن شاہ پہ رہتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 بار حج کریا، کہہ رہا میں نے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی ان کے پیچھے، یعنی ان کو کافر سمجھا اس نے، حج کرنے گیا تھا۔ اب یہ آپ بتاؤ، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت خاص مثال ہے کہ کوئی کلیکٹر آپ کو بلا لے پالی میں، کہ کلیکٹر صاحب کے مرشد کو بلا کے، ہلو ہاں، تو کلیکٹر آپ کے گھر پہ جائے، وہ 2 پولیس والے جائیں بھی پالی میں کہ مرشد کو بلا کے لاؤ یہاں پر، 2 تھاندار جائیں، 2 پولیس والے جائیں، اور کلیکٹر 10 کلومیٹر دور رہتا ہو پالی میں، تو آپ وہیں سے گھبراہٹ شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کہ کیا معلوم کیا لپڑا ہے یار، کیوں بلایا کلیکٹر نے، آج 2 پولیس والے آئے، 2 تھاندار آئے، 10 کلومیٹر دور کلیکٹر کا آفس ہے، تو گھبراہٹ یہیں سے شروع ہو جائے گی۔ تو جب ایک عام آدمی کا نام سن کے جو کلیکٹر کے عہدے پہ، ایس پی کے عہدے پہ، ہماری یہیں سے گھبراہٹ شروع، تو اب اللہ کے رسول کی مسجد میں بدعقیدہ آدمی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، یہ سمجھ لو آپ۔ جب ہم کلیکٹر کے سامنے میں جانے میں ڈرتے ہیں، وہ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کا روب ہوتا ہے، ان کے پاس لوگ نہیں جاتے جلدی، ڈرتے جانے میں، ڈرتے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ اللہ نے میری روب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی دوری تک، یعنی 1 مہینے کی دوری تک جتنے دور آدمی چل سکتا ہے وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روب رہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میری مدد فرمائی روب کے ذریعے سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک، اور مسجد نبوی کا امام تو بالکل قریب میں ہے،
बताओ क्या उसकी हिम्मत है कि अल्लाह के रसूल के सामने, अल्लाह के रसूल की मस्जिद में मुसल्ले पे खड़ा हो जाए कोई बदअकीदा आके? हाँ ये तो है जब आपके पाली में ऐसा कोई इमाम नहीं मिलेगा जो बदअकीदा हो, क्या ख्याल? नहीं। अच्छा दूसरी बात है कि रजा मस्जिद में ये मानते हैं कि 150 साल में कोई भी एक भी बार किसी काफिर ने आकर नमाज नहीं पढ़ाई। रजा मस्जिद बरेली में, न पीलीभीत की हशमत की मस्जिद में एक भी बार 70 साल में कोई ने नमाज पढ़ाई काफिर ने। ये अपनी मस्जिदों में तो माने, हमारी मस्जिद में कोई काफिर आ नहीं सकता, नमाज नहीं पढ़ा सकता बदअकीदा आके। तो फिर अल्लाह के रसूल की मस्जिद में कैसे मान रहे हो कि बदअकीदा नमाज पढ़ा रहा है? ये मानते हैं कि इमाम मुसलमान ही नहीं है अल्लाह के रसूल की मस्जिद का, बरेली वाले। अब बताओ फिर हज करने से जाने से क्या फायदा होगा? फिर कुर्बानी वहीं होती है, कुर्बानी का गोश्त भी मत दो, फिर उन्हें कुर्बानी मत करो। फिर कोई मर जाता, हाजी कितने हाजी मर जाते हैं, तो फिर दफन भी मत करो। कह दो कि साहब हम तो इंडिया में दफन करेंगे क्योंकि यहाँ का इमाम हरम नमाज पढ़ाएगा या मस्जिद नबवी का इमाम पढ़ाएगा, हम तो अपने जाके इंडिया में नमाज पढ़ लेंगे, वहीं दफन कर देंगे। है जी सही बात है। फिर तो क्या फायदा तुम्हारे इन लोगों के हज करने से साहब? अब ये नई जनरेशन सब समझ रही है, कोटा की, जयपुर की, राजस्थान की, जोधपुर की, नासिक की, पोरबंदर की। यार सही बात कहना थरुशन कादरी कि जब वहाँ नमाजी नहीं हो रही तो इसका मतलब वहाँ के लोग भी मुसलमान नहीं है, वहाँ के रहने वाले भी नहीं, वहाँ की लड़कियां भी नहीं, वहाँ की बच्चियां भी मुसलमान नहीं, और फिर इनके हिसाब से उनका निकाह भी नहीं हो रहा। फिर तो समझ गए? सही बात है। फिर तो इनके हिसाब से निकाह भी नहीं हो रहा मक्की शरीफ मदीना शरीफ वालों का, बरेली के वालों के साथ, फतवा रज़िया के साथ है। ये कोई निकाह पढ़ने के लिए बरेली से थोड़ी जाते हैं, गवाह बनने के लिए कोई बरेली से थोड़ी। अच्छा वो सैयद भी रहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद भी वहाँ मौजूद है कि नहीं? अब मैं 1 मिनट में और बता देता हूँ। जहन्नमी फिरके वाले की बारात आई कुंदरकी में, जन्नती फिरके वाले के घर में, लड़की के यहाँ। तो वो काजी जो इमाम था वहाँ का, कुंदरकी मुरादाबाद का, उसने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, ये जहन्नमी है। मतलब ये जहन्नमी फिरके का मुसलमान नहीं है। अब लफड़ा हो गया, कुंदर की मुरादाबाद की बात है, बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था। अब बताओ इधर जैसे तुम्हारी 4 बहनें हैं, किसी की 3 हो, किसी की 5 हो, जैसे हमारी भी 6 बहनें थी। तो अब हमारी बड़ी बहन की शादी हो रही है जैसे, तो अब वो 5 बहनों को कितनी खुशी रहती होती है कि नहीं होती? होती ना यार। हमारी बहन की शादी है 10 तारीख को, 12 तारीख को, और मान लो कि बारात उसकी ऐसी जगह से आ रही हो कि लड़का डॉक्टर हो, गवर्नमेंट डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, बड़ा इंजीनियर हो, तो बहनों को और ज्यादा खुशी होगी, माँ बाप को भी होगी कि नहीं होगी? सही बात है कि हमारी लड़की, हमारी बहन बड़े डॉक्टर के जा रही है, इंजीनियर के जा रही है, हमारा भी कितनी खुशी दिल में। कोई की उम्र 10 साल होगी बहन की छोटी की, कोई की 12 साल, कोई की 15 साल, बेचारी खुशियां मना रही होंगी कि हमारी बहन का बाराती दूल्हा आने वाला है, बारात आने वाली है और लड़का डॉक्टर है। अब वो कुंदरकी में आ गई बारात, तो उस मरदूद इमाम ने क्या कह दिया वहाँ के मौलवी ने कि नहीं मैं इसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, यानी जहन्नमी है बारात, ये दूल्हा जहन्नमी है। अब भाई वो मामला गड़बड़ हो गया वहाँ पर। उससे कहलवारा, वो इमाम कहलवारा, काफिर कहो इनको, काफिर कहो देवबंद वालों को। उसने नहीं कहा काफिर। आम आदमी बेचारा कैसे काफिर गया भाई? मौलवी लोगों का मामला, हमें क्या मालूम क्या लिखा क्या नहीं लिखा, किसने क्या लिखा है। तो दुनिया भर में बहुत से आलिमों ने गलतियां लिखी हैं, बहुत सारे आलिमों ने, बरेली वालों की तरफ से भी गलतियां हुई है, उधर से भी हुई है, सबकी तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां। तो क्या सबको काफिर कहलवा को नाम ले लेके कि उसने ऐसा लिखा काफिर का? उसने, अवाम को कुछ मालूम ही नहीं है क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है किसने किताब में क्या लिखा। अवाम तो अल्लाह के रसूल को दिलो जान से मानती है। सही बात है, सही बात। आज भी अवाम का कोई भी आदमी हो, देवबंद बरेली अहले हदीस, सबकी अवाम अल्लाह के रसूल को दिलो जान से मानती है, इसमें कोई शक नहीं। वो थोड़ा बहुत नजरियात का फर्क है। ये अहले हदीस चारों इमामों को नहीं मानते, 20 अगत तरावी नहीं पढ़ते। थोड़ा अहले हदीस तो थोड़ा अलग ही मामला है उनका, तो खैर जान दो। लेकिन देवबंद वाले तो अल्लाह के रसूल को दिलो जान से मानते हैं और चारों इमामों को मानते हैं, 20 अगत तरावी पढ़ो। अब सुनो, तो वो बारात लौट गई, यानी उसने निकाह नहीं पढ़ाया था। अच्छा, उसने इमाम ने निकाह नहीं पढ़ाया, बारात वापस लौट गई। समझ गया कितना अब दिल पे गुजरी होगी उनके माँ बाप के, उसकी बहनों के दिल पे क्या शाट गुजरा होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इन बातों को बताना ही नहीं चाहिए कि जिससे लोगों का दिमाग खराब हो। हुजूर ने फरमाया कि यशरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, लोगों के ऊपर तंगी पैदा न करो। यानी ऐसी बातें बताओ जिससे लोगों के दिमागों में उल्टी सीधे ख्यालात ना आने पाए। सही बात है। कुरान की तफसीर बताओ, हदीस बताओ, अल्लाह के रसूल की सीरत बताओ, सहाबा किराम की सीरत बताओ, और जो है कि ताबईन का मर्तबा बताओ। हज़रत ख्वाजा गई नवाज मेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया, कितनी आपने मुसीबतें बर्दाश्त की हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने में। जब उस समय लाइट भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, रोड भी नहीं थे, पानी भी नहीं थे इस तरह के जैसे आजकल पानी आ रहा है नल, ये सब कितनी परेशानियों में हजरत ख्वाजा साहब ने जिंदगी गुजारी।
सही है। बात। रोड तो अभी बने, अपने सामने बने, उस जमाने में तो क्या था, जंगल झाड़ियां थी। ख्वाजा कदीम आजमी कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करके इस्लाम फैलाया। जी जी सही क्या बात। उन्होंने कोई अलग से फिरका बनाया कि ये दावत इस्लामी, ये सुन्नी इस्लामी, ये तबलीग जमात? कुछ नहीं, सीधे सीधे इस्लाम की तबलीग की है। कोई नहीं बोले। जितने भी वलियों ने है इस्लाम की तबलीग की है, किसी एक अपना फिरका बनाकर तबलीग नहीं की है। बस अल्लाह समझ अता फरमाया कि सबसे पहले मेरी यही नसीहत है, कुरान की तफसीर पढ़ो, वो भी 150 साल पहले जाओ, 150 साल पहले के आलिमों की पढ़ो, ताकि कोई झंझट ही न मिलेगा, न देवबंद न बरेली, किसी आलिम की नहीं, बल्कि 150 साल पहले के आलिमों की पढ़ लो आप। तो इसमें ये नहीं होगा कि कोई कहे देवबंदी की बताई, कोई कहे बरेलवी की बताई, कोई 150 साल पहले न देवबंदी न बरेलवी न कोई झंझट ही नहीं। आखिरी कौल सुने, इमाम रब्बानी फरमाते हैं मुजद्दिद इरशादी रहमतुल्लाह अलैह कि कुरान और हदीस का जो मतलब हमसे पहले के आलिमों ने बताया वही माना जाएगा, इसलिए कि कुरान और हदीस को जितना पहले के आलिम समझ सकते थे उतना हम नहीं समझ सकते। ये सबसे बड़े मुजद्दिद दुनिया के जो हुए ना, इमाम रब्बानी मुजद्दिद इरशादी रहमतुल्लाह अलैह। और कुरान का हाफिज सिर्फ मुसलमान होगा, ईमान वाला होगा, न काफिर हो सकता, न यहूदी, न ईसाई, न मुश्रिक, कोई नहीं हो सकता। जिसका ईमान से ताल्लुक नहीं होगा तो कुरान का हाफिज नहीं होगा। देवबंद वालों में भी लाखों हाफिज है, बरेली वालों में भी है, सब में है। ये तो थोड़ा बहुत फर्क है, डाल दिया है कौम के अंदर लोगों ने कि उन्हें मानते हैं, ये उन्हें करते हैं, ये उनकी किताब को मानते हैं। ऐसा, अरे भाई ये किताबों के क्यों बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा लिखा, थानवी साहब ने क्यों बता रहा हूँ, ये बातें बताने की क्या जरूरत आती है? क्या कयामत तक यही बताते रहोगे थानवी साहब ने लिखा, नाफी साहब ने लिखा? वो तुम्हारे बारे में बताते हैं कि फतवा रज़विया में लिखा, वो तुम्हारी पोल खोलते हैं, तुम उनकी पोल खोलते हैं, इससे फायदा क्या हो रहा है कौम को? सही बात। आज कौम में क्या कलेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं? क्या कौम के अंदर कोचिंग खुले हुए हैं, जगह जगह अस्पताल खुले हैं, कोचिंग खुले हैं कि हमारी लड़कियां आज स्कूलों से भाग रही हैं? इसकी तो फिक्र कर नहीं रहे आलिम। आज लड़कियों की शादी नहीं हो रही, लाखों लड़कियां बैठी हुई हैं बेचारी, उनकी शादी नहीं हो रही, जहेज की जाती है। भाई ये यही लगे हैं कि ये सुन्नी है, वहाबी है, और लड़की हमारी बेचारी जवान जवान बैठी है, जहेज मांग रहे हैं। कितना रामपुर में 10-10 लाख 8-8 लाख के जहेज मांग रहे हैं। कभी इन मौलवियों ने इस बारे में मीटिंग की रामपुर में के मुरादाबाद में? क्या चलो मीटिंग करो, कोई जहेज नहीं लेगा है? सही बात है, कोई नहीं करता। देवबंद वालों में तो मीटिंग हो गई है, आपके टांडा देवबंद मुरादाबाद में देवबंद वाले हैं ना, टांडा वाले बंजारे लोग, जी जी हाँ, उन्होंने तो मीटिंग कर ली कि कोई जहेज नहीं लेगा, खाना भी नहीं खाते वो लोग। अच्छा, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, खास काम की बातें करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे दिमाग खराब हो। सबको मुसलमान समझो, जिसका कुफ्र जाहिर होगा उसको काफिर समझा जाएगा, और जो गुस्ताखे रसूल होगा उसका दुनिया में अल्लाह जीना मुश्किल फरमा देता है, हराम फरमा देता है, जैसे वसीम रज़वी का हुआ, सलमान रुश्दी का हुआ है। और गुस्ताखे रसूल मर जाएगा ना तो उसका कोई को गम नहीं होता, उसको दिल भी काफिर मानता है, जबान भी काफिर कहती है। और देवबंदी मरता है तो बरेली को गम होता है, बरेली मरता है मोबलिसिंग में तो देवबंदी को गम होता है। इसका मतलब दिल मुसलमान मानता है, जबान काफिर कहती है, तो उसका गम नहीं होता जो वाकई गुस्ताखे रसूल, तो उसको दिल भी मुसलमान नहीं मानता है। अल्लाह ताला हम सबको समझ आता फरमाए। ठीक है, मैं डलवा दूंगा चैनल पे। ठीक है, सलाम।